ओम शांति। अगर हम आत्माओं का योग बहुत गहरा है तो इसका अर्थ होगा कि हम आत्माएं एक रस स्थिति में है। बाबा कई बार मुरलियों में कहता है, एक रस अवस्था और एक मत जो अवस्था है वह ही आत्मा की सत्य और मूल रूप अवस्था है। अब बात यह आती है कि आत्मा की एक रस अवस्था बने कैसे, एक मत अवस्था बने कैसे। क्योंकि अगर इस अवस्था तक आत्मा पहुंच जाती है तो सदा ही फिर आत्मा अतीन्द्रिय सुख में रहती है, बाबा के गहरे प्रेम में झूलती रहती है। तो सबसे पहले यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक रस अवस्था आत्मा की बने कैसे, यह तो बात की बात है, लेकिन एक रस अवस्था का अर्थ क्या है। आत्मा जो है वो सदा एक रस रहे। हाँ? तो सबसे पहले आत्मा की और मन की जो बातें हैं उसके अंतर को समझना आवश्यक है। आत्मा समय से पार है, आत्मा समय में नहीं बंधी हुई है। आत्मा का न कोई भूतकाल है न भविष्य है। अर्थात आत्मा की कोई कल की कहानी नहीं है, सारी कहानियां मन की है, अनुभवों की है। तो आत्मा तो कल भी आत्मा ही थी, आने वाले भविष्य में भी आत्मा ही रहने वाली है। तो आत्मा को इसीलिए कालातीत कहा गया है, समय से पार कहा गया है। कि मैं आत्मा बिंदी, जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होती है तो वो समय के पार होने के कारण न तो कोई भविष्य की बातें उसके अंदर होती है न भूतकाल की कोई बातें होती है। तो यह स्थिति जब होती है तभी तो एक रस स्थिति हम कह सकते हैं। अच्छा, कोई आत्मा भविष्य की बातें सोचती रहे, कोई आत्मा भूतकाल की बातें सोचती रहे, चलती रहे, तो भला वह एक रस स्थिति जो है वह हो कैसे सकती है ना। तो एक बात क्या क्लियर हो गई कि जब आत्मा समय से पार की स्थिति में है तो वह अवस्था एक रस अवस्था होती है। लेकिन बात तो यह आती है कि क्या आत्मा अभी इस समय ऐसी अवस्था में रह सकती है। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि अगर आत्मा वर्तमान में रहने लग जाए तो वह एक रस स्थिति स्वतः ही बनने लग जाती है, स्वतः ही आत्मा की स्थिति का अनुभव होने लग जाता है। लेकिन अभी आत्मा वर्तमान स्थिति में रहकर ही कार्य करे, क्या यह संभव है। अगर यह संभव है तो एक रस स्थिति बन सकती है। अभी यह प्रश्न मेरे अंदर तो आया कि आत्मा वर्तमान में रहे, और हर बात पे वर्तमान की ही बात आती है, क्योंकि बाबा भी 3 बिंदु का ज्ञान सबसे ज़्यादा देते हैं। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और जो बीत गया, यानी ड्रामा बिंदी लगाओ, क्या क्यों का प्रश्न न करो। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकल में संभव है। क्या आत्मा वर्तमान में रह सकती है। क्या भविष्य की योजनाएं बनाए ही नहीं। क्या भविष्य की योजनाएं अगर नहीं बनाएंगे तो काम कैसे चलेगा। हाँ, तो इस तरह के सारे प्रश्न जो होते हैं वह एक रस अवस्था बनने में बाधा बनते हैं। तो अगर आप सभी आत्माओं के भी इस तरह से प्रश्न है तो आज का सेशन आप आत्माओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन आपको वर्तमान में लाने वाला है। आज का सेशन आपको जो है वो सारी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला है। पूछोगे परिस्थितियों से बाहर क्यों निकाल रहा है, क्योंकि परिस्थितियां या तो भूतकाल की परेशान कर या भविष्य की। तो आप वर्तमान में आओगे तो काफ़ी सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाने वाले हो। तो अगर आप इन सारे प्रश्नों का समाधान दिल की गहराई से समझना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, आत्मा की वह एक रस अवस्था लाना चाहते हैं, तो आज के सेशन की कोई लाइन को मिस मत करो। बहुत ध्यानपूर्वक और गहराई से इस बात को समझेंगे हम।
तो सबसे पहली बात हमें जो समझने वाली बात है यह है कि आत्मा वर्तमान में रहे कैसे। मन है, मन जो है वह तो भविष्य की प्लानिंग बनाने में लगा रहता है या भूतकाल की प्लानिंग भी लगाने में लगा रहता है। तो आत्मा तो है ही वर्तमान में, लेकिन आत्मा वर्तमान में है। भले मुझ आत्मा की कोई कहानी पुरानी नहीं है। मैं आत्मा, पहले आत्मा थी, भविष्य में भी आत्मा हूँ, लेकिन अभी तो रहकर काम करना है ना। अभी तो रहकर काम करना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मुझे अपने तरीके के साथ मन, बुद्धि और संस्कार को काम करवाना है। आत्मा वर्तमान रह करके फुलफिल है, बड़े आनंद में है, लेकिन उसी तरीके से कोई कलेक्टर तो बन गया, लेकिन उस हिसाब से पूरे जिले में सबको काम नहीं करवाएगा उस तरीके के साथ, तो उसका कलेक्टर होना न होना बराबर हो गया। तो आत्मा निश्चिंत है, मजे में है, आनंद में है, वर्तमान में एक रस अवस्था में है, लेकिन मन और बुद्धि और संस्कार को भी उसी दिशा में लेकर के जाए तो जीवन बड़ा आनंद वाला बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि टेंशन तभी चालू होती है जब मन वर्तमान से हटकर भविष्य और समय में बंध जाता है। तो आज बहुत गहरी बात समझनी चाहिए कि एक रस अवस्था के लिए समय समय ही बंधन है। जब आत्मा या मन समय के सहारे चलने लग जाते हैं तो फिर टेंशन तनाव चालू हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि फिर मन को क्या भविष्य की प्लानिंग ही नहीं बनाए। तो यहाँ पर यह कहना गलत होगा। हाँ, क्योंकि मन में उलझनें कब चालू होती है, जब वो भविष्य की कल्पना करता है या भूतकाल की बातों को सोचता है, तभी तो डर, चिंताएं, मतलब जो है वह मन बना नहीं रहना चाहता है। मैं भविष्य में ऐसा बनूंगा, मैं भविष्य में ऐसा बनूंगा, हाँ पहले मैं ऐसा था। ये तुलना भी समय के कारण चालू होती है। सारी प्रॉब्लम समय से तो है। हाँ, इसलिए तो वर्तमान में रहना ही एक रस अवस्था है। मन जब समय में बनता है ना, मैं ऐसा बनूंगा, वैसा करूंगा, वैसा, तो ये सारी बातें कौन सी हो रही है मन में, विचारों की। हर विचार समय के साथ जुड़ा हुआ है और तुलना भी समय से होती है। वो ऐसा है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं उस समय ऐसा था, अभी ऐसा क्यों हूं। हाँ, तो यह तो सारी तुलना भी समय के कारण हो रही है। तो अगर मन को भी समय के चक्र से बाहर लिया जाए तो मन सदा खुश रहेगा। अर्थात खुश रहेगा इसका अर्थ बहुत अलग है, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि मन की तो सारी शक्ति भविष्य की बातों में खो जाती है। और मन भविष्य में क्यों जाता है, क्योंकि मन तो अभी तो अधूरा है, खाली भविष्य में वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। एक कल्पना है, भविष्य एक कल्पना कर दी ना मन में कि मेरा ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो उस स्थिति में मन अपने आप को देखना चाहता है कि मेरा वहाँ ठीक होगा। वहाँ तो कभी ठीक हुआ ही नहीं, क्योंकि भविष्य तो अनिश्चित है। और वो बातें मन को फिर पूरी तरीके से स्वीकार नहीं हो पाती है। मन का भविष्य में जाने का कारण क्या है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाला काम है। मन अभी खुश है नहीं, तभी तो भविष्य में खुश होने की बात कर रहा है। अभी देखो ना, अभी खुश हो ना तुम, भविष्य के हसीन सपने क्यों देख रहे हो, जो है ही नहीं वो तुम्हें सुख कैसे दे सकता है। हाँ, तो मन को वर्तमान में रखना होगा। यह बात बहुत गहरी है। जो मन को वर्तमान में समय में कार्य कराने की कला नहीं समझेगा, वह कभी भी 16 कला नहीं बन सकता, वह कभी एक रस नहीं बन सकता। अब बात यहाँ पर थोड़ी ये आती है कि फिर मन को भविष्य में नहीं रखना, कैसा हो जाएगा वैसा, परिणाम से जोड़ करके रखना। हाँ, तुलना करना, ये सब समय चक्र ही, समय की जरूरत ही वहां से चालू हो गई है ना। तो अब बात आती कि मन मन भविष्य की प्लानिंग ही ना बने। तो भविष्य की प्लानिंग बनाना एक अलग बात है। योजना, देखो दो तरह की बात है भविष्य में। एक तो भविष्य को परिणाम और चिंता से जोड़ना, और एक है भविष्य के लिए कार्य करना। जैसे मेरे को कल का प्लान करना है, कल मुझे ऑफिस में मिलना है, किसी से मिलना है, उसके साथ मुझे डील करनी है, मुझे 12 बजे कल जाना है, यह मेरी योजना हो गई। तो मन योजना बना सकता है, कार्य की योजना है, भविष्य में कार्य होना चाहिए। लेकिन अब मैं इसके साथ कुछ और जोड़ देता हूँ। क्या जोड़ देता हूँ कि उससे मैं मिलूंगा, और उससे मैं मिलूंगा तो पर मेरा काम होगा कि नहीं होगा, कल वो मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा। हाँ, यह जो मन है ना, भविष्य में अपने आप को रख कर संतुष्ट होना चाहता है।
योजना और इच्छा अपेक्षा परिणाम करना, दोनों बातों में फर्क है। मन अपनी स्थिति से हटकर भविष्य में उस स्थिति में फिट करना चाहता है जहां पर अनिश्चितता है, जहां पर कोई गारंटी नहीं है। तो योजना बनाना एक अच्छी बात है ना। योजना बनाने में अभी बुक प्रकाशन का काम चला, भाई बुक लिखनी थी, ये था वो था, तो वो योजनाएं तो बनाई ना, 20 दिन बाद की भी योजना बनाई, पर योजना के अंदर इतनी सारा ऐसा हो जाएगा, सभी को ऐसा रेस्पॉन्स आ जाएगा, सबका ऐसा होगा, ये जो जो बातें हैं ना कल्पना की, या ये जो उसके साथ जो जुड़ाव है, वो मन को वर्तमान से हटा देता है और वर्तमान की शक्ति उससे खत्म हो जाती है। और आपको एक बहुत गहरी बात समझ में आएगी कि जिसका मन वर्तमान में नहीं रहता है, भविष्य में ज़्यादा रहता है, योजना बनाना अच्छी बात है, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन जिसका मन भविष्य में रहता है या अतीत में रहता है, तो आत्मा, मन और शरीर तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है। आत्मा रहती वर्तमान में, मन चाह रहा है भविष्य में, और शरीर वर्तमान में एनर्जेटिक रहता है, उसकी ऊर्जा काम करती है, उसको पूरी ऊर्जा मिलती है, पूरा ईंधन मिलता है वर्तमान में मन जब रहता है। लेकिन जैसे भविष्य में मन जाता है, भूतकाल में जाता है, तो शरीर में बीमारियां चालू हो जाती है। कोई अगर इसी पल इसी सेकंड शरीर में भी वर्तमान में मन को रखना सीख जाए, तो शरीर की बड़ी सी बड़ी बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाती है। ये बीपी, शुगर, दूसरे शरीर में दर्द, ये क्या है? ऊर्जा पहुंच ही नहीं रही है। मन का काम है इस समय ऊर्जा शरीर को देना। हाँ, और मन किसको दे रहा है ऊर्जा? भविष्य की योजनाओं को। हाँ, योजना बनाना अच्छी बात है ना, योजना बनाने में ऊर्जा खर्च नहीं होगी, लेकिन योजना के साथ जो जुड़ाव और बातें हैं, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो मन तो उस जगह पर है ही नहीं ना जहाँ पे शरीर को ऊर्जा देनी है। शरीर, सत्युग में शरीर क्यों बढ़िया चलता है? एक साइंटिफिक तथ्य है ना। मन खाली काम करता था सत्युग में, काम को काम के क्रम में लेता था। हाँ, कल दोपहर को ये काम है, ये काम है, ये काम है, बस ये काम काम से, इसके अलावा काम के बारे में कोई चिंतन नहीं था कि ऐसा ही हो जाना चाहिए, वैसा ही हो जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ तक आपको शायद सारी बातें समझ में आई होगी कि आत्मा वर्तमान में है, भूतकाल और उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे ही जब हम जो है वो क्या करते हैं मन को भी वर्तमान में ले लाते हैं, तो फिर हमारी एक रस अवस्था बनना चालू हो जाती है ना, और जीवन बदल जाता है। एक मत बोलो, एक रस बोलो, यह अवस्था तभी आएगी जब हम समय से, समय के बंधन में नहीं होंगे, है ना। अब थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे, ये बातें खाली आपको सार रूप में सारी समझाई है ना। तो अब क्या समझना है कि थोड़ा सा क्लियरली समझना कि समय की शुरुआत हुई कैसे, है ना। आत्मा को समय की जरूरत पड़ी क्यों, यह थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा आसानी से इसको वापिस समझा देते हैं ताकि बातें आपको क्लियरिटी हो जाए। तो यह प्रश्न बहुत ही तो साधारण लगता है, ठीक है ना, लेकिन देखा जाए तो आत्मा को समय की जरूरत क्यों पड़ी, यह प्रश्न जो है ना, पूरा उलझन ही वहीं से शुरू होती है। आपके जो मन की उलझन है ना, वहीं से शुरू होती है। आत्मा को समय की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो तो सबसे पहले भी आत्मा अनादि स्वरूप में मस्त है, अभी भी मस्त है। यह तो बात सभी जानते हैं कि आत्मा को समय की क्या जरूरत है, वो तो सदापूर्ण है। लेकिन व्यवहार में आत्मा जब समय के सहारे से जीने लग जाती है, सुबह से शाम तक, पहले बाद में, जल्दी देर से, सही समय, गलत समय, है, इन सब के बिना मन एक कदम भी नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं ना, आप मन में पूछो कोई भी बात, सुबह से शाम तक है, जल्दी हो गई, देरी हो गई, सही समय चल रहा है, ये तो गलत समय चल रहा है। तो मन का आधार क्या हो गया है? हाँ, आत्मा समय से परे है। ये नहीं, ये बात नहीं है। प्रश्न यह है कि समय आत्मा का आधार कैसे बन गया? आत्मा तो कालातीत है। तो ये मन जो है, मन को समय की जरूरत पैदा कब हुई पता है आपको? जब आत्मा ने मन के अंदर जो अनुभव हो रहे थे, हैं, उस अनुभवों को एक तरह से तोलना चालू कर दिया, अनुभव से जुड़ाव, और जुड़ाव होने पर क्या हुआ कि सुख कितनी देर चला हाँ, वो अनुभव कितनी देर चला, दुख कब शुरू हो गया। अनुभव में है ना, द्वापर युग से, त्रेता युग के अंत से, है, तो देखने लगे यार इतने समय तक कितना अच्छा चला, अरे मेरे दुख के दिन तो बहुत चले, शांति कब आई, शांति कब चली गई। हाँ, तो यही तो आत्मा का मन के साथ जुड़ा हो गया। समय में प्रवेश करना ही आत्मा का अपनी स्थिति से नीचे उतरना है।
अनुभव को तोलने के लिए मन को एक पैमाना तो चाहिए था ना, और वो पैमाना क्या था? अनुभव को नापने का। जैसे 1 किलो का बाट, 2 किलो सब्जी तोलने का होता ना बाट, वैसे अनुभव को तोलने के लिए क्या चाहिए था? समय चाहिए था। हाँ, यह कोई समय केवल घड़ी नहीं रहा यहाँ पर, यहाँ तो अंदर ही समय चलने लग गया। इतने समय सुख चला, इतने समय दुख, तभी तो समय से बहुत डरता है इंसान। हाँ, तो पहले इतने समय है, तो ये समय का उपयोग जो है ना ऐसे चालू हुआ है। तो फिर मन ने सोचा कि अगर मुझे पता हो कि आगे क्या होगा, ये सुख कितनी देर चलेगा, तो मैं सुरक्षित रहूंगा। यहीं से तो भविष्य का जन्म हुआ। अब मन कल्पना करने लग गया ना कि ये सुख चल रहा है, पर कितने समय तक ये अनुभव चलेगा। वो अनुभव से चिपक गया, तभी तो वो भविष्य का निर्माण चालू हुआ ना। अनुभव से चिपकता ही नहीं तो उसको अनुभव ये ज्यादा देर तक चले, कम देर तक चले, आत्मा को क्या मतलब है? मन में वो अनुभव कितने भी समय तक चलता रहे, मुझे क्या करना है? मुझे जब उस अनुभव से चिपकना ही नहीं है, तो मुझे उस अनुभव से क्या मतलब है? तो आत्मा अलग थी, डिटेच थी, लेकिन जैसे ही अनुभव से चिपकी तो समय की शुरुआत होगी कि ये अनुभव अच्छा लगा, तो मतलब ये अनुभव कितनी देर तक चलने वाला है। यही तो भविष्य का जन्म हुआ। भविष्य कोई स्थान थोड़ी है, ये तो समय का एक डर है? आत्मा ने क्या है, चिपका होने से एक मन ने क्या किया, एक डर पैदा किया। ये भविष्य, अभी अनुभव अगर चला गया तो भविष्य में फिर मिलने वाला, कब मिलेगा ये वापस सुख का अनुभव? हाँ, जबकि आत्मा तो सुख दुख से न्यारी है, मन के सुख दुख से न्यारी है। वो परमानेंट अतीन्द्रिय सुख में। आत्मा शांति और अशांति से दूर परम शांति में, परम मौन में। ये जो तीसरा नेत्र है वो यही तो है आत्मा का, सुख दुख से न्यारी अतीन्द्रिय सुख। यानी मन के जो सुख दुख है उस वो वाले सुख नहीं है आत्मा के पास। शांति अशांति से पार परम शांति में आत्मा, परम मौन में है, इससे उपराम स्थिति में। लेकिन जैसे उससे जुड़ा हो जाती है तो समय ही जो है वो आधार बन जाता है। बिना समय के तो तुलना भी संभव नहीं हो पाती है। तुलना हमेशा किससे करते हैं? समय पर करते हैं। पहले ऐसी थी, अभी वैसी थी, है, स्वयं को अधूरा महसूस करती है, और वो क्या सोचती है कि भविष्य में मैं ठीक हो जाऊंगी। तो समय जो है ना, समय एक्चुअल में डर पैदा करता है, परिस्थिति कोई डर पैदा नहीं करती। ये बात बहुत समझ लेना। क्या? समय जो है वो डर पैदा करता है, परिस्थितियां डर पैदा नहीं करती। पैसा ना हो तो डर, बीमारी आ जाए तो डर, संबंध बिगड़ जाए तो डर। लेकिन अगर गहराई से अगर इस बात को देखें तो परिस्थितियां स्वयं डर नहीं बना रही। डर तो तब बनता है जब मन उस परिस्थिति को समय के साथ फैलाना शुरू कर देता है। हाँ, ये संबंध कल अच्छे से बात करेगा कि नहीं, कल अगर पैसा नहीं है, बीमारी आ गई तो फिर ऐसा कैसे होगा। तो मन जो उस परिस्थिति में समय को जब जोड़ देता है तो वो फैलना शुरू हो जाता है। जबकि आत्मा अगर वर्तमान में रहे तो वो कोई परिस्थिति में आगे की कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। तुम वर्तमान में इस पल क्षण ठीक हो, यानी तुम्हारा अगला क्षण ठीक ही होने वाला है। और इस क्षण तुम चिंता में हो तो अगला क्षण तुम्हारा चिंता में होने वाला है। यही भाग्य है। इसी समय तुम कल की फिक्र कर रहे हो तो फिक्र ही आने वाली है ना तुम्हारी। फिक्र का क्षण आने वाला है। तुम इस क्षण खुश हो, इस क्षण तुम्हारा निश्चिंत है, इस क्षण तुम मजे में हो, तो अगला क्षण भी आने वाले समय में मजे में ही जाने वाला है। लेकिन तुम वर्तमान में तो रह नहीं रहे। मान लीजिए अचानक कोई कठिन समाचार मिल गया, उस क्षण जो प्रतिक्रिया आती है वो स्वाभाविक है ना भाई। कोई अचानक कोई कठिन समाचार आया तो प्रतिक्रिया आएगी, स्वाभाविक है। लेकिन डर ज्यादा कब लगने लगता है कि मन पूछने लगता है अब आगे क्या होगा, यह कितने दिन चलेगा, इसका अंत क्या होगा। तो यह जो डर है ना, वो वर्तमान से थोड़ी हुआ, आने वाले समय से पैदा हो रहा है। यही अंतर समझना जरूरी है कि डर परिस्थितियां नहीं पैदा करती है, डर समय पैदा करता है। और आत्मा है कालातीत, वर्तमान में रहना सीखना होगा। परिस्थितियां हमेशा अभी में होती है, ध्यान रखना। अगर अभी शरीर में दर्द है, अभी काम अटका है, तो अभी कोई बात स्पष्ट नहीं है, यह अभी संभाला जा सकता है। लेकिन मन इसे समय में आगे खींच देता है, कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, तभी तो डर जन्म लेता है। तो डर का सोर्स जो है ना मन में, वो परिस्थिति नहीं है, समय की एक कल्पना है।
यही तो कारण है कि एक ही परिस्थिति दो अलग अलग आत्माओं में अलग अलग असर क्यों करती है। एक आत्मा उसको आज का काम मानकर निपटा लेती है कि अभी परिस्थिति है इसको निपटा, लेकिन दूसरी आत्मा उस परिस्थिति को भविष्य के लिए खतरा बना देती। तो फर्क परिस्थिति का नहीं है, समय से बने संबंध का है कि किसका मन समय से जुड़ जाता है। अच्छा, समय पता है डर क्यों पैदा करता है? ये बात बहुत गहरी बात है, क्योंकि समय में अनिश्चितता है। मन जैसे भविष्य में मैं ठीक हो जाऊंगा ऐसा बोलेगा तो भविष्य तभी है नहीं, तो भविष्य तो अनिश्चित हुआ, तो समय डर पैदा करेगा कि नहीं? भले मन कह देगा कि मैं भविष्य में ठीक हो जाऊंगा, क्या गारंटी ठीक हो जाएगा? अगला प्रश्न यह होगा। तो भविष्य के समय में अनिश्चितता है, तभी तो बाबा कहता वर्तमान में रहो, क्योंकि वर्तमान में स्थिति स्पष्ट रहती है। भविष्य में क्या गारंटी है कि ऐसा ही हो? भविष्य की कल की कोई खबर है? कल अच्छा ही हो कोई है क्या? स्पष्टता नहीं है ना भविष्य की कुछ, इसलिए जो है वो भविष्य या समय जो वो डर पैदा करता है। तो ऐसा फालतू रहना ही क्यों अनिश्चितता वाले जीवन में? मन कभी भी भविष्य की बातें कर जरूर लेगा कि भविष्य में सुरक्षा होगी, लेकिन वो अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाता है। वो चाहता है कि सब कुछ पहले से तय हो जाए, इसलिए तो वो मन कल्पना करता रहता है, भविष्य की बातें सोचता रहता है और भविष्य का नियंत्रण करने की कोशिश करता है। तो डर एक तरह से झूठी तैयारी है, मानो डरने से हम सुरक्षित हो जाएंगे, ऐसा गलत बात है। समय का जहां डर होता है ना, जो मन भविष्य की बातों में अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है, वास्तव में वह वर्तमान की शक्ति को खो देता है। आत्मा इस पल जो कर सकती है ना, वह भी नहीं कर पाती है, और जो इस पल पूरी एनर्जी के साथ काम करना चाहिए वो भी नहीं कर पाती। ज़्यादातर देखा ना, कई आत्माओं के काम गलत होते रहते हैं, बार बार क्यों होते रहते? क्योंकि उनके मन में भविष्य भूतकाल ही चलता रहता है, बिना काम की कल्पनाएं। तो वर्तमान में मैं आत्मा अगर आज बहुत अच्छे से काम कर पाती हूँ, इसलिए मैं आत्मा आपके साथ अनुभव शेयर कर रही हूँ, आपको फायदा हो यह बताने के लिए नहीं कि मैं आत्मा बड़ी विशेष हूँ। ये बात स्पष्ट रूप से, मुझ आत्मा में पहले कार्य करने की क्षमता बहुत कम थी। आज मैं आत्मा सुबह कुछ टास्क लिखना, दोपहर शाम सब अलग अलग लिखना, बुक्स के अंदर पूरी बुक भी रेडी, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आत्मा देखती हूँ तो वर्तमान में रहने के कारण है। बाबा ने वो चीज़ सिखाई है कि आप वर्तमान रहने से पूरी ऊर्जा एकाग्र हो जाती है। मन को भविष्य में समय के साथ नहीं मानना, आत्मा वर्तमान में है, मन को वर्तमान में रखना है। अभी जो स्थिति है उसको स्पष्ट करो। हाँ, मन को भविष्य में ऐसा हो जाएगा, शाम को अरे अभी इसी पल में क्या है वो देखो। हाँ, वही मन तो ऊर्जा जो है ना वो काम करते, शरीर बैलेंस में रहेगा, शरीर में थकान नहीं आती। एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी, कोई 2 घंटा काम करता है, सोचता मुझे ब्रेक चाहिए। 2 घंटा कोई काम करता है तो वो यही बोलता है कि 3 घंटा भी काम कर लिया तो मुझे क्या चाहिए। कोई आत्मा बोलती है ये बात मैं आत्मा दिल से कहूँगी, मेरे आसपास की आत्मा जो है ना वो मुझे बोलती है, और वो आसपास थक जाती है दूसरी आत्मा कि अभी ब्रेक चाहिए। मुझे आत्मा का अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 3 बजे से चालू रहता है। 2:30 बजे 3 घंटे की नींद होती है। 9 बजे सो जाता हूँ, ये भी नियम अच्छा है। लेकिन सुबह से 4-5 बजे से वो सुबह का टास्क लिखना है। इसे टास्क लिखना वो तो सब नॉर्मल बात है, सबसे गहरी बात है कि खाना खुद से ही मैं बनाना पसंद करता हूँ। हाँ, खुद का काम खुद करता हूँ, अपने हाथ जगन्नाथ, कपड़े खुद धो, खाना खुद बनाओ। हाँ, तो दिन भर में सारे टास्क भी करने हैं, तपस्वी आत्माओं का दूसरा काम सब कुछ है, लेकिन कोई काम में थकान नहीं है। है शाम को दुआ का वीडियो, सुबह 1 घंटा तो मुरली का ये आपका भी ये सेशन रिकॉर्डिंग होता है, वो होता है। मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन पूरा दिन काम कर रहे हैं। 9 बजे रात को भी है, बाकी सारी चीज़ें भी होती है, और इसके बीच में कितनी आत्माओं के फोन आते हैं आपने देखा होगा। सभी आत्माओं को जवाब मिलता है। इतना बड़ा ग्रुप में कोई आत्मा ये नहीं कहेगी कि मेरा जवाब नहीं देते, या उनको बात करने समय ऐसा नहीं लगेगा कि भाई जी बहुत बिजी है। मैं नॉर्मल रूप में बात करता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, वर्तमान में रहता हूँ। वो बात अच्छे से क्यों होती है? क्योंकि मैं वर्तमान में रहता हूँ उस समय बात करते हुए। यूँ नहीं कि अगले समय काम अटक जाएगा, वो काम नहीं, कुछ भी नहीं, वर्तमान में कोई फिक्र नहीं, कुछ बात नहीं। फोन आया, सामने वाले को तसल्ली से बात करता हूँ। कोई भी आत्मा ग्रुप में देखी होगी, मैं आत्मा बिल्कुल निश्चिंतता से बात करती हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि वर्तमान में रहते हैं, मन में न भविष्य की कोई कल्पना है। योजना अच्छी बात है, फिर से बता रहा हूं, योजना के साथ जुड़ाव कर लेना कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही परिणाम आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो जुड़ा ही तो परेशानी करता है।
है ना। ये मैंने एग्जाम्पल देने के लिए आपको बताया कि पूरा दिन भी वर्क करते तो थकान नहीं लगती है, एकदम एनर्जी रहती है चेहरे पे, ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जी है, बहुत खुशी है, आनंद है। 1% थकान नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो डर जो है वो परिस्थितियों से नहीं आता है, ध्यान रख लेना, समय की कल्पना से पैदा होता है। जब आत्मा यह पहचान लेती है कि अभी की स्थिति अलग है और मन उसे समय में खींच करके लेकर के जा रहा है, तो जैसे ही आप ये देख लोगे ना, डर अपने आप हल्का हो जाएगा। आप खाली परिस्थिति को देखा, कल आपको देखने की बात सिखाई थी, आज देखने के साथ यह देखना है कि मन जैसे ही डर को, परिस्थिति को भविष्य में खींच करके ले जा रहा है, इतना अगर आपने देख लिया तो मन वर्तमान में आ जाएगा, डर जाएगा वो। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, गलती करे, उसका माँ बाप देख रहा होगा तो वो डर जाएगा, वो गलती नहीं करेगा, देखने से ही डर जाएगा। यही तो बात है जो कहना चाहता हूं। खाली हम देखते हैं तो मन जो है, देखने से, वो अंडरस्टैंडिंग से जब हम देखते हैं तो मन जैसे ही वो परिस्थिति आई उसको खींचने का प्रयास करता है भविष्य में ले जाने का। अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, मैंने उसको बोल दिया, कोई तो किसी को गलत कुछ बोल देता है तो फिर डर। वो डर किस बात का है, वो समय में लेके जा रहे हैं मन को। हाँ, मैंने ऐसा कुछ गलत कर्म कर दिया, भविष्य में मुझे इसका कितना पाप मिलेगा, ये भी लोगों को बहुत मन उलझाता रहता है। इसकी मुझे क्या सजा मिलेगी सजा वो नहीं, सजा तो तुम्हें अभी मिल रही है। हाँ, अभी तो जो तुम सोच के परेशान हो रहे हो वही तो सजा है तुम्हारे लिए। कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा है। सजा कौन सी है? अभी तुम एक ही बात में जो घुट घुट रहे हो, क्या इससे बड़ी सजा कोई हो सकती है क्या कितना एक बात को पकड़ के चलते हो। मन है, अनुभव है, कहानी वर्तमान और भविष्य, वर्तमान में रहे तो कहानी खत्म हो जाती है। तो यह बात जो है वो बहुत अच्छे से क्या है समझने की है। अच्छा, एक बात और यहां क्लियर करना चाहूंगा मैं, आत्मा, योजना और चिंता में फर्क समझना जरूरी है। क्योंकि अभी जैसे बताए ना, तो अधिकांश आत्मा ये मान लेती है ना कि वे केवल योजना कर रही है, भविष्य की बातें, योजनाएं तो कर रही है ना, प्लानिंग बना रही है, तो भविष्य की प्लानिंग बना सकते हैं। लेकिन कोई आत्मा योजना के साथ बना रही है लेकिन अंदर चिंता में रहती है? इसलिए तो भ्रम पैदा होता है, क्योंकि योजना और चिंता दोनों ही भविष्य से जुड़ी दिखाई देती है ना, लेकिन उनके भीतर की प्रतिक्रिया बहुत अलग होती है। इस अंतर को नहीं समझ पाने के कारण आत्मा जो है अनजाने में दिन भर चिंता ढोती रहती है और उसे योजना का नाम दे देती है। योजना सीमित होती है, यह एक स्पष्ट शुरुआत और अंत रखती है? आत्मा बैठती है, देखती है कि क्या करना है, कैसे करना है, और फिर योजना पूरी हो जाती है? कभी कल का क्या प्लानिंग है, सिर्फ देखना है। आत्मा वर्तमान में रहते हुए मन देखता है और मन योजना बना लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, योजना पूरी हो जाती है। लेकिन योजना के बाद क्या होता है, ऐसी योजना बने तो मन तो खाली हो जाएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन योजना के बाद मन खाली नहीं होता है, वहां तो गड़बड़ होती है, क्योंकि अब चिंता चल रही होती है। प्लानिंग बना दी लेकिन मन भविष्य से जुड़ जाता है, तो प्लानिंग शुरू कर देना यह तो गलत है ना। चिंता करना शुरू कर देना, कैसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ, ये जो जो चिंता चल रही है, ऐसी चिंता का कोई अंत नहीं है ना। फिर भविष्य, जो भविष्य में जाने वाली बात है, वो कैसे किसी ने तुम्हें 4 लाख रुपया देना है 20 दिन बाद, तो वो देना है तो देना है। अभी से सोचो वो देगा कि नहीं देगा, कितना भी सोच सोच के थक जाए, इसका कोई समाधान निकलेगा? क्योंकि वो स्थिति तो भविष्य की है। तो तुम इसे अभी कैसे स्पष्ट कर सकते हो? कोई भी समाधान तो मन मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो भविष्य अस्पष्ट है तो समाधान भी अस्पष्ट होगा। तो प्लानिंग है भाई, उसको उस दिन फोन करना है पैसे लेने के लिए, पूछ लेना, बात खत्म होगी बात ना। उसके साथ सारी बातें क्यों लगाते हो? हाँ, और ऐसी चिंता का फिर कोई अंत नहीं होता, इसलिए तो शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। यही एक बात जो है वो दो अलग अलग रूपों में दोहराती रहती है। चिंता जैसे है ना, कहां से शुरू होती है बताओ मैं आपको? कोई भी परिस्थिति लोगे, अगर से शुरू होती है। अगर शब्द जहां पे लग गया ना, वहां चिंता चालू हो जाती है। वो भविष्य से जुड़ जाता है, मन वर्तमान में नहीं रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, यह आत्मा कुछ तय नहीं कर रही होती है। मन खाली संभावनाओं में भटक रहा होता है, और ऐसी संभावनाओं में मन जब भटकता है तो ऐसी चिंताएं मन को थकाती है।
लेकिन अगर योजना हो तो योजनाएं मन को व्यवस्थित करती है। ये बात ध्यान रखो, योजना और चिंता में ये फर्क है। अगर मैं अगले 1 महीने की योजनाएं बना रहा हूँ, अच्छे से बना रहा हूँ, तो योजना है, उनकी फिक्र नहीं है ना, ऐसी ही होगी, परिणाम से नहीं जोड़ रहा हूँ, वैसा नहीं जोड़ रहा हूँ, तो अपना पूरा फोकस किस पे है? योजनाओं पे मन बहुत सही तरीके से चलता रहता है। एक और अंतर यह भी आता है कि योजना वर्तमान की ऊर्जा का उपयोग करती है। ये बात बहुत समझने की है। आत्मा क्या करती है? योजना जब हम बनाते हैं ना, चाहे वो भविष्य की भी हो, भविष्य की योजना बना रहे, लेकिन भविष्य में हम कोई स्थिति को नहीं देख रहे, डर नहीं देख रहे, चिंता वाली बातें नहीं जोड़ रहे, खाली योजना है, कर्म है, भविष्य को कर्म से जोड़ रहे खाली, तो वो अभी की ऊर्जा उपयोग आती है उसमें। आत्मा उस समय देख पाती है अभी वर्तमान में कि भाई हमारे पास क्या क्या संसाधन है, अभी कितना पैसा है, कितना है, कैसे ऐप प्रमोशन करना है, कैसे बुक का करना है, क्या क्षमता है अभी हमारे पास, उसी के अनुसार कदम तय करती है। अभी जो हमारे पास संसाधन है उस हिसाब से 1 महीने की प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन अगर चिंता करते हैं ना, चिंता में रहते, तो वर्तमान की जो ऊर्जा है हमें वो खा जाती है, संसाधन भी नहीं दिखते, वो भविष्य के डर में वर्तमान को कमज़ोर कर देती है। अभी हमारे पास काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चांसेस होते हैं, लेकिन उसको दिखा नहीं पाती। इसलिए सच बताऊं तो योजना के साथ शांति रह जाती है। आत्मा योजना बनाते हुए भी एकदम आराम से रह सकती है, लेकिन चिंता के साथ कभी भी आत्मा सहज नहीं होती है। अंदर एक खिंचाव होता है, एक जल्दबाजी होती है, एक दबाव बना रहता है, और यह दबाव बताता है कि यहाँ योजना नहीं, चिंता चल रही है। वो दबाव क्या बना रहा है कि हम योजना नहीं बना रहे हैं, प्लानिंग नहीं बना रहे हैं, चिंता चल रही है। इसलिए आत्मा के लिए यह पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वह भविष्य को किस रूप में देख रहा है। अगर भविष्य देखने से मन हल्का हो रहा है तो वह योजना है, अगर भारी हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ चिंता है। तो फर्क परिस्थिति का नहीं है, आत्मा के अंदर की स्थिति का है। तो इस अध्याय का सार यही है कि योजना और चिंता जो है वो बाहर से एक जैसी लगती है। मैंने जो बातें बोली, पूरा सार क्या है इसका, कि योजना और चिंता बाहर से एक जैसी लग सकती है, लेकिन भीतर से बहुत अलग होती है। योजना आत्मा को वर्तमान में स्थिर रखती है, चिंता आत्मा को समय में भटका देती है ना। और जिसका मन समय में भटक गया ना, वो बाबा से भी सही बात नहीं कर पाता है, वर्तमान का उपयोग नहीं कर पाता है, और शरीर जो है उसका बिगड़ जाता है। शरीर तो बिगड़ेगा ना, क्योंकि मन को अभी एनर्जी देनी है शरीर में, और वो अपनी ऊर्जा खपा रहा है भविष्य में, तभी तो शरीर की कोशिकाएं नहीं बन पाती, शरीर के नशे में ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। तुम्हारा काम अभी इधर है ऊर्जा देने का, और तुम्हारी ऊर्जा जा रही है भविष्य की चिंता में, तो ऊर्जा तो खर्च कहाँ हो रही है? भविष्य में हो रही है ना। तुम्हारी ये ऊर्जा तो वर्तमान में लग जाए तो शरीर पूरा इतना मज़ेदार हो जाए, पूछो मत। हाँ, तो जब आत्मा ये अंतर को स्पष्ट कर लेती है ना, तो भविष्य का बोझ अपने आप क्या हो जाता है? हल्का होने लग जाता है। यदि आप बीके हैं और फिर भी भीतर कोई प्रश्न, उलझन जो अब तक हल नहीं हुआ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपने मुरली सुनी, क्लास की, सेवा की, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मन में रह जाते हैं। याद होते हुए भी मन क्यों भटकता है? समझ होते हुए भी हल्कापन क्यों नहीं लगता? इन्हीं प्रश्नों के लिए आत्मा की यात्रा ऐप बनाई गई है। इस ऐप में ई बुक है, ऑडियो है, जो क्लास की दोहराव नहीं बल्कि अनुभव से निकले समाधान देते हैं। यह ऐप बिल्कुल निशुल्क है, सेवा के उद्देश्य से बना एक स्वतंत्र प्रयास है। तो अगर आप ज्ञान से आगे अनुभव में बढ़ना चाहते हैं तो आत्मा की यात्रा ऐप आज ही डाउनलोड करें। अब यहाँ पर एक बात और समझने की जरूरत है कि भविष्य क्यों खींचता है मन को, और वर्तमान क्यों छूट जाता है। मन हमेशा जो है वो भविष्य में क्यों जाना चाहता है? हाँ? तो वास्तव में भविष्य का आकर्षण आत्मा को थोड़ी होता है, मन को होता है, क्योंकि आत्मा तो ऑलरेडी परिपूर्ण है ना, उसको कोई आकर्षण नहीं होता भविष्य का। यह भविष्य का आकर्षण मन को होता है। मन को क्या लगता है कि जो अभी है ना वो अधूरा है, जो आगे होगा वो ठीक होगा
हाँ, मन हमेशा यही तो बातें लेकर उलझाता है हमें। यही तो माया है। क्या माया है कि अभी जो है वो अधूरा है। अभी कई सारी ऐसी परिस्थितियां दिखेगी, उसको ये एहसास बार बार कराएगी कि तू अधूरा है, तू अधूरा है, तू अधूरा है। लेकिन आत्मा की स्थिति, मन अगर आत्मा की स्थिति को देखे तो पूरा पूरा ऐसा अनुभव होगा। और मन अगर संसार की स्थिति को देखेगा, परिवार को देखेगा, तो हमेशा अधूरा अधूरा ही लगेगा मन को। हाँ, मन की देखने की स्थिति कौन सी है? बाहर है। हम्म? इसलिए तो मन क्या है, बार बार अधूरा मानने से बार बार वर्तमान से फिसलकर भविष्य में चला जाता है। वास्तव में देखो, मन सोचेगा कि भविष्य में मैं वहाँ अच्छा बन जाऊंगा, भविष्य में वहाँ, तो भविष्य कोई वास्तविक स्थान थोड़ी होता है, ये तो कल्पना हो गई ना। जहाँ मन खाली भविष्य में क्या कर रहा है, समाधान खोज रहा होता है? इसलिए तो वर्तमान इसलिए तो छूट जाता है, क्योंकि वह तो अनिश्चित है ना। अभी वर्तमान में कुछ बातें स्पष्ट नहीं होती, इसलिए वो भविष्य में मन जाना चाह रहा है। क्योंकि मन वर्तमान में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण वो सोचता है कि भविष्य में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाने वाला है। मन को क्या एक्चुअली में स्पष्टता पसंद होती है, भले वो झूठी ही क्यों ना। भविष्य में मैं ठीक हो जाऊंगा, ये झूठी स्पष्टता है। भविष्य में मैं बढ़िया हो जाऊंगा, भविष्य में मेरा आनंद ही आनंद है, भविष्य में बच्चे सभी सेट हो जाने वाले, भविष्य में बहू परिवार में खुशी हो जाने वाली है। तो ये झूठी स्पष्टता है, लेकिन मन को ठीक लगती है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मन को थोड़ी क्या, एक अस्थाई मुंगेरी लाल के सपने की तरह अस्थाई राहत मिल जाती है। और ये जो राहत मिलती है ना मुंगेरी लाल के सपने वाली, वो भविष्य को आकर्षक बना देती है। लेकिन उसमें लफड़ा एक बहुत भारी हो जाता है, वर्तमान असहज हो जाता है। जो ऊर्जा वर्तमान के वो खत्म हो जाती है। आत्मा इस बात को समझ ही नहीं पाती है, मन नहीं समझ पाता है। आत्मा अगर देख लेना, ये जो मन मुंगेरी लाल के सपने देखकर खुश हो रहा है, वो राहत एक तो काल्पनिक है। हाँ, और वर्तमान में कुछ कर ही नहीं पा रहा है, बस खाट पे बेड पे बैठे बैठे सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है। कुछ करने का नाम नहीं। कई लोगों को देखा है ना, बिजी दिखाएंगे, बिजी कुछ है ही नहीं, वो बस सपनों में बिजी है, खाट पे बैठे बैठे पड़े पड़े काम करने का। जबकि काम ज़्यादा करती है। सेंटर के सत्य केंद्र पर रहने वाली आत्माएं जो होती है ना, वो काम ज़्यादा करेगी, सपने कम देखेंगी। ये आपने देखा, योजनाएं बनाएंगी, योजना और सपनों में अंतर है। यहाँ पर देखो, जो मुंगेरीलाल सपनों का आधार ही नहीं है, उसको देखकर क्या मतलब आता है? हाँ, कोई किसी की तो इतनी आदत होती है, किसी को फिल्म भी देखेगा कोई, तो उसको अपनी जगह रख लेगा, मन में कल्पनाएं चालू कर देगा, क्योंकि वो अभी अधूरा है ना। मैं भी ऐसा हूँगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मैं वैसा रहता, अगर मैं वैसा होता तो। ये सब शक्ति खत्म हो रही है आपकी। हाँ, समझ रहे कुछ बात को? इशारा काफ़ी है, समझो बात को। तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये भविष्य को आकर्षक बना देती है, जबकि वर्तमान को बहुत डिस्टर्ब कर देती है ऐसी चीज़ें। आप देखना, 1 घंटा कल्पना रहने के बाद आदमी बहुत थका हुआ महसूस करता है। अभी जो काम करेगा उसमें काम करने का मन ही नहीं लगेगा उसको, क्योंकि उसने बहुत सारे सपने और फालतू कल्पनाएं कर ली। उसको फिर वर्तमान बोले कि आटा गूंद दे, तो वो आटा तो गूंदेगा ही नहीं। वो सोचेगा मैं तो वहाँ पर चला गया था कल्पना में। हाँ, तो एकदम से वो बातें आ जाती है ना, मतलब कहने का अर्थ। तो वर्तमान में वो कुछ काम नहीं कर पाते। अच्छा, एक चीज़ और भी देखी गई है कि वर्तमान में जो है ना, क्या होता है, मन सीमाओं में बन जाता है ना। क्या है सीमाएं, क्या है? एक एक वर्तमान में सीमाओं में बंध जाने का अर्थ क्या है, उसका बहुत गहराई से समझने की बात है। सीमा में बंधना मतलब सीमाएं दिखाई देने लग जाती है। सीमा में बंधना नहीं बोलेंगे इसको, सीमाएं दिखाई देने लगती है। अभी पता चलता है हमें, है मन जो है वो सीमाओं को नहीं देख पाता है? वो भविष्य में सब कुछ ठीक ठाक मान लेता है। इसलिए मन वर्तमान से बचने के लिए भविष्य का सहारा करता है। जो वर्तमान रहते तो सीमाएं देखने का अर्थ है कि हमारे पास संसाधन कितने हैं, क्या चीज़ हम कर सकते हैं, तो सही तरीके से योजनाएं बन पाती है ना। और भविष्य में जाकर के वर्तमान की समस्या हल नहीं होती है। ये बात बहुत समझने की बात है। समस्या तो वही रहती है, केवल देखने की जगह बदल जाती है। भविष्य में रह करके वो समस्या जो है उसको उस तरीके से देख पाते हैं तो फिर वो गलत हो जाती है। जब आत्मा बार बार भविष्य में जाती है ना, तो वर्तमान की स्थिति कमज़ोर पड़ जाती है। इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा। काम वही रहता है,
लेकिन जो उस काम को करने की जो क्षमता होती है ना, वो घट जाती है। आत्मा का मन जब बार बार भविष्य में रहता है, सत्युग में ऐसा था नहीं ना, वहाँ पे मन वर्तमान में रह के काम से संबंध था उसको सिर्फ, हाँ? काम की सूची है। तो ये जो असंतुलन होता है वही तो शरीर में बीमारियों का भी कारण होता है। वर्तमान में अच्छा टिकने का अर्थ यह नहीं है कि भविष्य की हम सोच ही बंद कर दें, है ना। यह बात भी समझ लो। हाँ, भविष्य को हम काम की सूची की तरह देखें ना, क्या दिक्कत है। भविष्य को हमें देखना है, क्या देखना है कि उस समय मैं ये काम करूंगा, उस समय काम करूंगा, वो करो। काम के साथ आप काम की सूची बनाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भावनाएं जोड़ जोड़ करके भविष्य का भावनात्मक आश्रय स्थल बना दो, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मेरे साथ वैसा, तो भावनात्मक तुम एक अपना जगह ढूंढ रहे हो, कल्पना की जगह। इस घर में नहीं रह करके तुम तो वो मन की कल्पनाओं के घर में रह रहे हो, तो वर्तमान छूट जाता है। इसलिए अभी ही मैं पूर्ण हूं, इस बात को मन को एहसास दिलाओ बार बार। नहीं तो मन को बार बार बोलोगे अभी कुछ बाकी है, कुछ बाकी है, तो वर्तमान में असहज करता है वो। इसलिए तो वर्तमान छूटता है, क्योंकि मन उससे भागना चाहता है ना। जब आत्मा यह देख लेती है कि अब भागना समाधान नहीं है, तब धीरे धीरे वर्तमान फिर से रहने योग्य बन जाता है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। मन को अभी जो चल रहा है ठीक है, ऐसा बोलो तो मन वर्तमान में रहेगा, और धीरे धीरे मन को वर्तमान में रहने की आदत पड़ जाएगी, स्थिति से भागेगा नहीं। ठीक है, जो चल रहा है, कोई घाली बकरा, कोई उल्टा बकरा नहीं, मन को बोलो ठीक है, अभी पूर्ण है। ठीक है कार से क्या है, ठीक है कार से क्या है कि मन दोषी ने मान ले, मन अपमानित महसूस कर रहा है, तो उसको हम बोले कि तूने ऐसा क्यों बोल दिया, तूने वैसा नहीं। मन जैसा है, जो है, उसको स्वीकार कर लो, तो मन उसी समय वर्तमान में रहेगा। जब आप स्वीकार नहीं करते, कुछ बदलने की चाहत रखते, कुछ ये करते, तो दिक्कत है। आपका उद्देश्य मन में कुछ भी हुआ, लेकिन तुम उसको बोलो सही है, स्वीकार किया है, स्वीकार करके तुम मन में देख रहे हो क्या चीज हो रही, वो देख रहे हो, तो मन भविष्य और भूतकाल की स्मृतियों में नहीं फंसता है, और वहीं से जिंदगी की शुरुआत होती है। अच्छा, एक बात और है, जैसे अभी पूरी टॉपिक का सार क्या निकल रहा है कि वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो। ये वर्तमान में रहने की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई आदेश जैसे लगने लग जाती है ना बात कि वर्तमान में रहना, वर्तमान में है। लेकिन ये स्पष्ट करना जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि वर्तमान में रहना क्यों जरूरी है। आत्मा को वर्तमान में रहकर कोई ऊंची स्थिति पानी है इसलिए नहीं, इसलिए जरूरत है वर्तमान में रहने की, क्योंकि मन जो है वो स्वयं समय में भटक कर बहुत थका लेता है अपने आप को। सच बता रहा हूँ, वर्तमान में रहने के लिए प्रैक्टिकल में क्यों ज़रूरत है, अगर आज की साइंस की दृष्टि से भी देखा जाए सभी चीज़, क्योंकि वर्तमान में रहेगा ना तो बहुत बढ़िया है। वरना मन इस समय के अंदर जाकर थका लेता है, इसलिए अभी डिप्रेशन की बीमारियां बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तनाव, डिप्रेशन, परेशानियां, इसका कारण क्या है? मन बहुत ज़्यादा समय में भटक रहा है, और समय में भटकेगा तो बहुत थक जाता है। मन जब अतीत में जाता है तो पुरानी बातों को दोहराता है, क्या गलत हुआ, क्या ठीक नहीं किया, किसने क्या कहा है, ये बात बार बार जो दोहराते हैं ना, इससे वर्तमान में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना। पुरानी बातों को उसने ये कह दिया, वो कह दिया, उससे वर्तमान में क्या बदल रहा है? कुछ नहीं, लेकिन ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा खा जाता है ना ऐसी बातें। इसी तरह से मन जब भविष्य में जाता है तो वहाँ पे वो संभावनाएं बनाता है, और संभावना ज़्यादातर नकारात्मक बनाता है, ये भी बात मैंने देखी है। वो वर्तमान को मजबूत नहीं करता है, बल्कि वो कमज़ोर बना देता है। वर्तमान में रहने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि ऊर्जा जो है वो यहीं रुके, बिखरे नहीं। इस समय वो ऊर्जा काम आए। फालतू चीज़ों में क्यों ऊर्जा खर्च कर देते हो? इतना योग से शक्ति लेते हो, मुरली मंथन सुनते हो, इतने टास्क करते हो, क्यों करते हो? ऊर्जा इससे मिलती है आपको, लेकिन वो ऊर्जा को, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, उसको बचाना भी तो बड़ी बात है ना। हाँ, सही जगह खर्च करना बड़ी बात है। वैसे ऊर्जा है, कमाई है अपनी, उसको कमा तो रहे हो सारे टास्क करके, लेकिन उसको संभाल कर रखना है, बिखरने नहीं देना है, मन को समय में भटकाना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कोई वर्तमान को विशेष अनुभव है, लेकिन यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ मन बिल्कुल शांत रहता है। हाँ? जब आत्मा वर्तमान में रहती है और मन को वर्तमान में रहने की जगह देती है ना, तो बिल्कुल शांति रहती है।
वर्तमान का अर्थ सिर्फ इतना ही मैं आत्मा कहना चाहूँगा कि जो हो रहा है ना, उसे बिना समय में फैलाए आप देखो। अभी जो भी चीज़ चल रही है परिस्थिति, उसको समय के साथ मत जोड़ो कि कल क्या होगा ये, तो आप उस समय उस स्थिति में जब आप देखते हो तो सारी थकानें गायब हो जाती है। बिना समय के फैला के जब परिस्थिति देखते तो निर्णय बहुत बढ़िया होते हैं, है ना। तो वर्तमान रहने का ये बहुत बड़ा लाभ यह भी है, अगर देखा जाए तो समस्या छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। भविष्य में फैली समस्या बहुत बड़ी लगती है, समस्या इतनी फैल जाती है समय के साथ जोड़ने पर। और जब वही समस्या को अगर हम वर्तमान में ले आते हैं तो बस एक 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 कदम जो है वो सुलझने लगता है। इसलिए वर्तमान में रहना एक, मैं तो कहूँगा कि बुद्धिमान व्यक्तियों की निशानी है। जो आत्मा दिव्य दिव्य बुद्धि वाली है ना, उसके लिए तो निशानी है कि वो वर्तमान में रह रही है। अच्छा, एक बात और समझने लायक है कि वर्तमान में रहने का अर्थ लगातार सचेत रहना नहीं है। मन भटकेगा, स्वाभाविक है। फर्क बस इतना है कि अब आत्मा जो है अब भटकने को असफलता नहीं मानेगी। है? जैसे दिख जाता है मन समय में चला गया है, तो वही देखना है और आत्मा को जो है वो मन को फिर से वर्तमान में ले आती है। जब हम आत्मा देखती है ना कि मन फालतू बातें सोच रहा है, भटक रहा है, तो उसकी डर डर और चिंताएं से आत्मा जुड़ती नहीं है। फिर ये तो फालतू सोच रहा है मन भविष्य की बातों को लेकर, जिसका कोई सार ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होगी ना आत्मा में, और जब ये बातें ग्रहण नहीं करती आत्मा, जुड़ती नहीं है, तो मन तुरंत ही वर्तमान में आ जाता है ना। तो पूरी बात का सार क्या है कि वर्तमान में रहने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यही एकमात्र स्थान है जहां जीवन वास्तव में घट रहा है। अतीत तो स्मृति है और भविष्य कल्पना है ना। अभी काम अभी होना है, निर्णय अभी होने, जीवन सब यही है वर्तमान में। जब आत्मा यह समझ लेती है ना, तब वर्तमान कोई बोझ नहीं रहता है, बल्कि जीवन एक स्वाभाविक बन जाता है। अभी मैं इस पल से जो जीवन जी रहा हूँ, कितना आनंद आएगा, इस क्षण में मौजूद हूँ, कितनी मजेदार बात। कोई आत्मा 5 स्टार होटल में 10,000 रुपये का होटल में रूम किराए ले ले, रात को रुके, और उसका मन भविष्य की बातें सोचता रहता है। इतने तो किराए दिया वो भी फायदा नहीं है, शरीर रह रहा है, मन तो रूम के बाहर ही रह रहा है। जो रह रहा है, जो चल रहा है, उसका भी आनंद मन नहीं ले पा रहा है। हाँ, तो मन वर्तमान में तो रहे, यह बात बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो मन के साथ जो समय जुड़ा ना, वो जन्म से नहीं जुड़ा है, ये धीरे धीरे आदत बना है। शुरुआत में समय कैसा था, खाली क्रम था, सुबह दोपहर शाम, ये क्रम था। समय को कोई मन के साथ कब जुड़ा है, भाई सुबह हो रही है, भाई तो समय है, ठीक है, सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है। लेकिन मन ने अनुभवों को पकड़ना जब से शुरू किया ना, तब समय उसका सहारा बना। अनुभव को मन ने देखा, अनुभव आते जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसने उसे पकड़कर समय की रेखा खींच ली कि यह अनुभव पहले कब क्या था, अब क्या है, आगे इस अनुभव में क्या होने वाला है, यह अनुभव मेरे को और बढ़ा देना चाहिए। यहीं से तो मन ने समय को बांध लिया, समय को सुरक्षा बना रहे, वो जानने लगा कि आगे कौन सा अनुभव होने वाला है, कब क्या होने वाला है। मैं इससे पहले तैयार हूं, लेकिन तैयार रहने की चाह धीरे धीरे डर में बदल गई। फिर जीवन समय के अनुसार नहीं चलता, जीवन तो अनिश्चित है। हाँ? तो इस समय के कारण मन जो है वो समय के कारण, तुलना के कारण भी जुड़ा। मन ने खुद को भी औरों से तुलना किया, आज को कल से तुलना किया, और कल को आने वाला समय से तुलना शुरू हो गई कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा, कल कैसा समय था। तुलना के लिए तो समय चाहिए ना, बिना समय के कोई आत्मा तुलना कैसे कर सकती है। बिना समय के कम ज्यादा, पहले या बाद में, या तेज धीरे, जैसे तुलना कैसे कर पाएगी। तो जैसे जैसे तुलना बढ़ी ना, तो मन समय में और ज्यादा उलझता गया। यह ध्यान देने की बात है, मन जो है वो समय को केवल बाहर की घड़ी के अनुसार नहीं नापता है ना, वो भीतर ही समय बना दिया। बाहर घड़ी में टाइम देखने के लिए समय होता तो अच्छी बात थी, अभी दोपहर हो गई, ठीक बात है, लेकिन वो तो भीतर में समय बना दिया, समय अंदर घुस गया। हाँ,
समय अंदर घुस गया मतलब कैसा है कि वो सोचेगा ये समस्या कितनी देर तक चलने वाली, ये देर शब्द है वही तो समय की शुरुआत है। यह समस्या कब तक चलेगी, यह समस्या कब तक ठीक होगी। तो समय जो घड़ी में था वो अंदर घुस गया ना। वो घड़ी में समय इसलिए था कि रात को सोना है 9 बजे, ठीक है सो जाओ, सुबह उठना है 3 बजे है, ठीक है उठ जाओ, वो समय है। लेकिन तुमने तो वो समय को अंदर बैठा दिया, तभी तो ड्रामा तुम्हारे अंदर घुसना चालू हो गया। जब तुम समय के अंदर घुसते हो ना तो ड्रामा के अंदर पूरी तरीके से डूब जाते हो। ड्रामा ड्रामा नहीं रहता है। समय में घुसे तो रोल तुम्हारा जो है वो रोल तुम कर रहे हो, साक्षी नहीं हो। ड्रामा में कैसे घुसते हो तो ये बात क्लियर हो गई कि घड़ी समय में दिखा रही है, लेकिन आप समय में घुस जाते हो ना कि कल क्या होगा, शाम को बेटा अच्छे से बात करेगा कि नहीं। अब की बार ये हो गई, ये जो समय में तुम घुसे यानी रोल में घुस गए, तुम भूमिका मैं आत्मा साक्षी से तुम रोल में घुस गए। कितना अच्छा है, समझ में आता है। और वास्तव में फिक्र किस बात की है, बड़े आनंद के साथ रहना चाहिए, जीवन बहुत सरल लगता है। अभी मैं आत्मा भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मुरली मंथन हो रहा है बाबा का, तो अभी आगे बहुत सारे दिन भर के काम होंगे ना, नहीं होंगे तो योजनाएं तो बना रखी है, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। नए साल का है, बहुत सारी, लेकिन कोई बोझ तो नहीं है ना। जो योजना बना रखी है, जैसा है वो योजना काम करेंगे, उस काम से कोई मतलब नहीं है, स्पष्टता है ना। समझो बात को, बिना काम का बोझ समय में उतर गए, कैसा होगा क्या होगा परिणाम, ऐसा अच्छा ही होगा क्या। शाम को कुछ गेस्ट आ रहे, क्या उनको अच्छा लगेगा जो सजाया, और लगे नहीं लगे क्या करता है, काम कर दिया ना, जितना होता है उतना, ये लाना वो लाना। अब उनकी मन की स्थिति अच्छी होगी तो अच्छा लगेगा, यह तो उनकी मन की स्थिति पर अच्छा लगेगा ना कि उनको जो, नहीं तो कितना भी तुम महल सजा दो, अगर सामने वाले का मन दुखी है ना तो उसमें दुख ही ढूंढेगा, वो कमियां ही ढूंढेगा। तो हमारे सजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा बोले, वो तो उसकी मन की स्थिति पर रहता है ना। तो इसलिए हमें ये सब तुलना में जाना ही नहीं है ना, कौन अच्छा कौन बुरा क्या है, ये सब समय के साथ है। तो यहाँ पर ये बात है बिल्कुल क्लियर समझने की जरूरत है। है घड़ी में समय रहे तो ठीक है, अंदर वो समय से हर चीज चलती रहे तो कालातीत कैसे बनेंगे। क्योंकि मन जो भीतर का समय जो है ना, मन को लगातार बेचैन रखता है, कब चलेगा कब ठीक होगा, और इसका कोई स्थिर उत्तर नहीं है ना। ये समस्या कब चलेगी आपको कब पता, कहाँ कितने समय रहने वाली है, कुछ पता है क्या। आप इसका उत्तर ढूंढते रहोगे तो इसका कोई स्थिर उत्तर है ही नहीं, तो मन तो बेचैन ही रहेगा ना। इसलिए आप वर्तमान में रह करके काम करो, जो चीजें समय अनुसार होनी है वो हो जाएंगी। समय और मन का ये जो जोड़ बन गया ना, इसलिए भी मजबूत हुआ कि आ, आत्मा ने ये मान लिया कि यही जीवन है। क्या मान लिया पता है आत्मा ने, आपकी आत्मा देखो ये माँ स्वीकार कर चुकी है, योजना होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, भविष्य की प्रतीक्षा होनी चाहिए है। तो ये क्या है, मन जो है ना उसने मान लिया है, चिंता तो चलेगी भविष्य की बातों के लिए, प्रतीक्षा। तो ये यही तो है, समय के सहारे जी रहे हैं ना। अगर मन ने सहारा किसको माना, समय माना। लेकिन जब हम देख लेते हैं कि मन तो समय के सारे जी रहा है कि भविष्य में ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा है, तो जिस वक्त यह देख लेती है आत्मा, तो मन और समय और आत्मा तीनों का स्पष्ट देखने से मन जो है वो भविष्य में जाने की बातों में ढीलापन आ जाता है। तो पूरी बात की सार क्या है कि मन और समय का संबंध स्वाभाविक नहीं था, सीखा हुआ है। जो सीखा गया है वह देखा जा सकता है, और जिसे देखा जा सकता है वह पकड़ ढीली कर सकता है। जैसे जैसे यह पकड़ ढीली होती है मन हल्का होने लगता है, और आत्मा अपने स्वाभाविक संतुलन की ओर लौटने लगती है। तो आज बाबा ने मुरली में एक रस अवस्था का ही वरदान दिया है। एक मत कैसे रहे, तो एक रस अवस्था तभी रहती है जब हम आत्माएं वर्तमान में रहे, तो एक जैसी स्थिति रहती है, सदा एक समान स्थिति रहती है, सदा एक रस स्थिति रहती है। इस एक रस स्थिति के अर्थ को आप समझ में आ गया। जब आप समय के बंधन में आ जाते हो, समय का सहारा लेते हो, तो फिर एक रस स्थिति हो नहीं सकती है। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा,
वो गहरे अनुभव, सारी बातें जो भी हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आत्मा की यात्रा की ऐप जो है उस सबको अधिक से अधिक शेयर करो। व्हाट्सएप पे एक नए साल में नियम ले लो कि दिन में या सप्ताह में मैं इतनी आत्माओं को, बाबा के बच्चे को, बी के ग्रुप को शेयर करूँगी। है, जितने सेंटर के आत्मा है उनको आप शेयर करो। जोड़े नहीं जोड़े वो भविष्य में, ये सब प्लानिंग मत जोड़ो। आपका काम है सिर्फ योजना बनाना, ठीक है, उससे जुड़ना नहीं है मन को। पर योजना ही नहीं बनाओ, वहाँ पे गलती हो जाती है। मन काम ही नहीं करे तो प्रॉब्लम है। काम के साथ जुड़ाव करना तो गलत है, लेकिन काम न करे वो सबसे बड़ी गलती है ना। तो योजना तो बनाओ ना। योजना बनाने से, सही योजना बनाने से तो मन अच्छा बिजी रहता है। मन को बिजी रखवाने का तरीका ये कि अच्छे कर्मों में दिन भर शेड्यूल बनाते रहो। हाँ, तो अधिक से अधिक आत्माओं को शेयर करो आत्मा की यात्रा की। और दुआओं का ग्रुप बनाओ। जो ये भी जो शाम को जो दुआओं का ग्रुप चल रहा है उसमें अगर आप अधिक से अधिक आत्माओं को जोड़ो तो कितना मन बदल सकता है। आप खुद अपने अनुभव बताओ ना कि आपका, अगर आपका खुद का मन बदला है, सुबह उठ करके इतनी अच्छी बातों की शुरुआत करेगा कोई आत्मा, भले अज्ञानी आत्मा क्यों ना हो। एक चीज़ आपने देखी, अज्ञानी आत्मा कोई भी पूछे आपसे कि मैं टेंशन से कैसे बाहर निकल सकती हूँ, मेरे जीवन की परिस्थितियाँ कैसे ठीक हो सकती है, तो उसको बोलो खाली 3 महीना इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ जाओ और सारे टास्क करो। जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि जुड़ जाओ, उसको एक लिस्ट बना दो। अगर जीवन में आप किसी चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो मनसा सेवा से ग्रुप से जुड़ जाना है। और मैं आज इसका एक वो बना देंगे। क्या बना देंगे? एक एक स्क्रिप्ट बढ़िया सी लिखी हुई रहेगी जिसको आप शेयर करने में आसान रहेगी अज्ञानी आत्माओं के लिए भी, कि अगर आप 3 महीना ये टास्क करते हो ना, सुबह का, दोपहर का और शाम का, और साथ में दुआ देने का। परिवार में भी जब भी कोई बोले ना कि किसी को टेंशन है, किसी को परेशानी है, किसी को तकलीफ है, तो ये तीनों चीज़ें, तीनों टास्क सुबह दोपहर शाम का ऑडियो टास्क करना है और दुआ देने का। ये 4 चीज़ें कर लेगा तो इसके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह संकल्प सबको करा लो। कोई भी पूछे दुखी तो उसको जवाब एक ही दो, ये काम कर लो 3 महीना, तो उसको समाधान भी मिल जाएगा और उसको जीवन में सारी बातों का वो भी मिल जाएगा। ठीक बात है। तो यह एक आज से नियम पक्का कर लो। तो जो नई आत्मा है मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का नाम और एड्रेस लिखे तो आपको ग्रुप से ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसी दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।